जब मैं 15 साल की थी मेरा एक स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने तो बोले थे नॉर्मल ऑपरेशन होगा, बट उस ऑपरेशन के बाद मैंने मेरे दोनों पैरों की ताकत खो दी। मगर उस ऑपरेशन से पहले मैं एक आम लड़की थी जो चल सकती थी, भाग सकती थी, डांस करती थी और मेरे बहुत सारे सपने थे। उस ऑपरेशन के बाद मैं हॉस्पिटल में 11 महीने एडमिट थी। मेरे और भी सर्जरी हुए थे। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने और भी हॉस्पिटल दिखाए, बट आखिर में लास्ट में डॉक्टर ने बोल ही दिए कि मैं और कभी चल नहीं पाऊंगी। एक पल में मेरी ज़िंदगी बदल गई। 11 महीना हॉस्पिटल में थी। मैं उस दिन का वेट करती थी कि मैं घर कब जाऊं, क्योंकि वो हॉस्पिटल मेरे लिए एक पिंजरे जैसा था। बट घर आके मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में आने लगी, क्योंकि लोग मुझे मिलने आते थे और मुझ पे तरस खाते थे। मुझे बोल के चले जाते थे इसका जो हालत है इससे मर जाना ठीक है। मुझे भी कभी कभी लगता था मेरी जो हालत है, क्योंकि मैं खुद से उठ भी नहीं पाती थी, इससे मर जाना ही ठीक है। मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि लोग मुझे जब भी मिलते थे बस एक ही सवाल करते थे, क्या तेरे पैर हिलते हैं? पैर हिला के दिखा, उठ के बैठ के दिखा। क्या तेरे हाथ ठीक है कि हाथ में ताकत नहीं है? मुझे बोलते थे ये चीज़ पकड़ के दिखा। उनको लगता था कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरा हाथ भी नहीं हिलता। कुछ पलों में मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई और मैं इस व्हीलचेयर पे आ गई। और पहले मैं इस व्हीलचेयर पे बैठती भी नहीं थी, मैं इसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मेरे सपने कुछ और थे और अभी मेरी ज़िंदगी पूरी बदल चुकी थी। मगर इन बीच सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी ने सपोर्ट किए तो वो है मेरी फैमिली, मेरी मम्मी पापा। मैं चल के ऑपरेशन थिएटर गई थी और जब मैं निकली तो मेरे पैरों में ताकत ही नहीं था। मुझसे घर में जो भी मिलने आते थे सब मुझ पे तरस खाते थे और सब मुझे ब्लेम करते थे कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बट मैं आपसे भी ये सवाल करती हूँ, जो डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, जिन्होंने मेरे पापा, मुझे, मेरे मामा फर्स्ट टाइम जब हॉस्पिटल गए थे, हम डॉक्टर से हमने पूछे थे कि कुछ सीरियस है क्या, तो डॉक्टर ने जब बोले कि नॉर्मल ऑपरेशन है, तो हम भगवान के बाद इस धरती पे डॉक्टर को ही भगवान मानते हैं। बट अब गलती उनका बोलो या मेरी किस्मत बोलो, आज भी मुझे ब्लेम करते हैं कि का तू ऑपरेशन नहीं की होती तो आज तू चलती थी। घर में मुझसे जो भी मिलने आते थे बस एक लड़की को बस यही सवाल करते रहते थे, तू ऑपरेशन क्यों की? आज अगर तू नहीं की होती थी तो जॉब कर रही होती थी, तेरी शादी हो गई थी। बहुत से सवाल मम्मी पापा को बोलते रहते हैं और मम्मी पापा और मैं चुपचाप सुनते रहती थी। उसके बाद मैंने 12th क्लियर की, बीए क्लियर की, मगर उसके आगे की स्टडी में नहीं की, क्योंकि मेरी कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि मैं बाहर जाके मैं 8 घंटे जॉब कर पाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर ना बैठ सकती थी और अगर मैं बाहर जाऊँ भी तो मेरे साथ हमेशा मम्मी पापा, कोई ना कोई मेरे साथ रहना ही पड़ता था। बहुत बार हम जब व्हीलचेयर पे किसी को देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो कुछ भी कर नहीं सकते। सच बात यह है कि मैं डिसेबल हूँ, मैं चल नहीं सकती, मगर हाँ, मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो आप कर सकते हो, बस मेरा करने का तरीका अलग है। हकीकत ये भी है इस दुनिया में हर कोई डिसेबल है, ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर है जो हम नहीं कर सकते। इस दुनिया में सबकी कहानी अलग है, सबकी ज़िंदगी अलग है। मैं जो कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते और जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती। तो जो हम नहीं कर सकते उसके पीछे सोचना नहीं चाहिए, जो कर सकते हैं हम उनके पीछे सोचना चाहिए। और अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान दोगे जो आप नहीं कर सकते तो शायद आप डिसेबल बन जाओगे। तो आप उन चीज़ों पे फोकस करो और वो सब चीज़ें करो जो आप खुद कर सकते हो। तो देखो लाइफ में आप हर चीज़ कर पाओगे जो आप कर सकते हो। जो नहीं है हमारे पास उनके बारे में सोचना क्यों है। मुझसे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप इतना कुछ, आप डिसेबल होके भी आप इतना कुछ कर सकते हो। तो सच बोलूँ, मुझे यह सब करने के लिए ये हौसला मेरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा ने किए हैं। अगर मुझे स्टार्टिंग से मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट देने वाले हर कोई होते थे तो शायद मैं आज जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ तो बहुत पहले ही कर सकती थी। और हमेशा लोग जो आपके बारे में बोलते रहते हैं, आप उनकी बात सुन के स्माइल कर दो, बस एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, क्योंकि आपको दुनिया में 99% लोग आपको नीचे गिराने वाले ही मिलेंगे। वो 1% होंगे जो आपसे प्यार करते हैं और आपको आगे बढ़ाएंगे। तो जितनी नेगेटिविटी है उनको हटाओ, जो आप कर सकते हो आप उस पर फोकस करो और आप खुद करो। आपको पता है मैं खुद से नीचे उतर नहीं पाती थी बेड से, तकिया डाल के उसके बाद में उतरती थी, अब मैं धीरे धीरे कर पाती हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैं अभी भी नहीं कर सकती हूँ, पर जानती हूँ मैं कोशिश करूँगी तो हो जाएगा। पर हम जिस सोसाइटी पे रहते हैं
एक लड़की को लेके, उसकी शादी को लेके बहुत बातें होती है। जो भी मुझसे मिलने आते थे, मुझसे मैं मम्मी के सामने यही बोलते थे, इसका क्या होगा, आप लोग हो उसके बाद। और अगर मैं ऑपरेशन नहीं की होती थी तो आज मेरी शादी हो गई होती थी, मेरी फैमिली हो गई थी। तो भगवान के डिसीजन पे आप कभी भी उन पे शक मत करो। वो जो कुछ भी करते हैं ना, कुछ सोच समझ के करते हैं। बस आप अपना दिल और अपना कर्म सही रखो, अपना काम करते चलो, तो देखना भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और उस पर कभी शक नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात, आप जो हो जैसे हो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद से प्यार करो, फिर देखो भगवान भी आपका साथ देगा। पहले मैं इस व्हीलचेयर पे बैठने से शर्माती थी, क्योंकि लोग मुझे बहुत कुछ बोलते थे कि पहले कितनी अच्छी थी, अब देखो व्हीलचेयर पे आ गई। मगर हाँ, आपके पास जो है आप उसे एक्सेप्ट करो, फिर देखो इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। और आप अपने भगवान के फैसले पे कभी शक मत करो, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं अच्छे करते हैं।